ठीक है, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैक द लिमिट्स में। ठीक है, तो क्लास 10th चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी क्या है, अपलोडेड है। चैप्टर 1 कहने का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 1 हमने क्या किया है, क्लास 10th का पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10th ऑलमोस्ट हो गया है, पूरी प्लेलिस्ट डन हो गई है। ठीक है, उसका कोई भी वीडियो नहीं बचा है लाने का। ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर के जरूर से देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पर भी मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग आराम से चैप्टर 1 देख सकते हो। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 10th का कौन सा, चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हमारा है बहुपद। कौन सा है, बहुपद। तो भैया बहुपद क्या होता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 1 की फुल सीरीज देखी है तो वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस में बीच में बहुपद को बहुत ही आराम से क्या करा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बहुपद को तो नहीं, लेकिन आपको पदों के बारे में तो मतलब बताया हुआ है। ठीक है, याद करिए, हमने जो लास्ट वीडियो जो है चैप्टर 1 की पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.2 वो वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि भैया ऐसे अगर कोई संख्या है, ठीक है, 3 + 2 √2, तो भैया ये संख्या क्या है, एक पद है, दो पद है। हमने उसमें बताया हुआ है कि जहां से प्लस माइनस लगता है वहां से एक पद नहीं बल्कि कितने पद जाते हैं, दो पद। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जब बहुपद में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक से अधिक क्या होने चाहिए, पद होने चाहिए, और कम से कम एक चर भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो मतलब इसको तो हम बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें दो पद है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी समीकरण है जिसमें कि क्या हो, एक चर हो। भैया चर क्या होता है, ठीक है, चर भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक्स वाई जेड ए बी, जितने भी वेरिएबल्स है हमारे क्या है, वेरिएबल्स। कहने का मतलब जो चर राशियां हैं वो क्या है, अंग्रेजी के लेटर्स है। ठीक है, अल्फाबेटिक लेटर्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, चर होते हैं। मान लो हमने ये क्या लिख दिया भैया, x+1, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आई बात, ये क्या लिखा है, एक बहुपद। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया भैया x+3 x+2, ये भी क्या हो गया, बहुपद। ठीक है, इसको सरलीकृत करा जा सकता है बाद में। ठीक है, अगर हम ऐसे कोई चीज लिख दें कि भैया x² + 3x+4, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। समझ में आई बात। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे करके भी लिख दूं, ठीक है, x⁴ + x⁴ + x⁴ 2 + x+1, तो भैया ये वाला भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुपद का मतलब है हमारे पास एक चर होगा, कौन सा होगा, x। पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ x को लेकर अध्ययन करेंगे। किसको लेकर अध्ययन करेंगे, x को लेकर। तो भैया x से रिलेटेड क्या होगी, इक्वेशन होगी। समझ में आई बात। बहुपद क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि भैया ऐसे चर राशियां या ऐसे चर समीकरण जिसमें कि क्या हो, एक से अधिक तो पद होने चाहिए और एक चर x ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, ये क्या है, x+1, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। समझ में आई बात, समझ में आई बात, नहीं आई, जिसमें x की घात अधिकतम घात कितनी हो, एक। अब अधिकतम घात हमने शब्द यूज करा ना, अधिकतम घात, तो भैया अधिकतम घात का क्या मतलब है, ठीक है, समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा भैया, x² + 3x+4, तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, x के ऊपर घात 2 है, यहाँ x के ऊपर घात 1 है, यहाँ क्या है, x है ही नहीं, x के ऊपर कोई घात नहीं है, तो भैया हो गया ऐसा। तो अगर ऐसा हो गया तो x के ऊपर जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2। जैसे ही x के ऊपर जो अधिकतम घात है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो भैया ये इस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। किसकी कहलाएगी, बहुपद की घात। किसकी, बहुपद की घात। क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। भैया बहुपद की घात भाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात की नहीं आई। ठीक है, क्या हो गई, बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। अगर हम इस वाले समीकरण का या इस वाले बहुपद की बात करें, ठीक है, इस वाले बहुपद की, इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, कमेंट में लिख दो। ठीक है, फटाफट से क्या करो, कमेंट में लिख दो। यहाँ घात 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ घात है ही नहीं। एक्स की घात अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं, घात क्या है, 0 है। किसी की बात 0 कितना मान होता है, 1। हमेशा से पढ़ते आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 4। तो भैया हमने कहा था कमेंट कर दो। ठीक है, इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर, क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 4 हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है, बहुपद की घात 1 है, इसमें भी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, समझ में आई बात। तो भैया क्या हो गया, बहुपद देख लिया। क्या देख लिया, बहुपद। जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, बहुपद, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात कर ली बहुपद की घात। किसकी कर ली, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी लेके आने वाला हूँ आगे आगे वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, घात वाले क्वेश्चन भी 2-3 मैं बता दूंगा। ठीक है, इतना इजी सवाल आता है ना, इतना इजी सवाल। ठीक है, जैसे बहुपद की घात पूछेगा तो भैया ये सवाल लिख दिया। ठीक है, बहुपद की घात कितनी होगी, फटाफट से कमेंट कर दो भैया। ये सवाल है, कौन सी बड़ी बात है, जो अधिकतम घात क्या है, बहुपद की घात है। कोई भी सवाल रख दे भैया आपके सामने, रख दे x³ + x² प्लस रख दे मान लो
3x प्लस उसने रख लिया 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या होगी बहुपद की घात, हमने देख लिया इसके ऊपर अधिकतम यहाँ घात है, यहाँ 2, यहाँ कितनी है 3, अधिकतम घात है कितनी है 3, तो ये क्या हो गई बहुपद की घात कहलाएगी। समझ में आई बात, जो x के ऊपर अधिकतम घात होती है वो क्या कहलाती है बहुपद की घात है, ठीक है। ऑल राइट, इतना क्लियर है, आई होप 2 चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और एक बात मैं बता देता हूं, इस पूरे अध्याय में, ठीक है, इस पूरे अध्याय में हम लोग द्विघात बहुपद की बात करेंगे, किसकी द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद कहां लिखा है मैंने, ये लिखा है, ठीक है, वो वाला रैखिक है, ये क्या है द्विघात, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे त्रिघात, जिसमें 4 घात आ जाती है, ठीक है, तो उसको फिर ऐसे नहीं बोलेंगे चतुर्घात ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे बहुपद। ये क्या है द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात, द्विघात बहुपद, समझ में आई बात। उसको बोलेंगे जिसमें x की घात 1 है, इसको क्या बोलेंगे भाई रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है। ये क्या हो गया x की घात कितनी है 1, तो क्या हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो गया, ये लिखा है, ठीक है, x की घात कितनी है 2। अब ये सारे क्या है बहुपद, ये इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, या x के ऊपर जितनी भी घात है, समझ में आई बात। अगर कोई क्वेश्चन मान लो, अगर कोई ऐसे लिख दे कि भैया x की घात 10 प्लस 2x प्लस 9, बस खत्म, इतना लिख दिया, बहुपद की घात कितनी है, कितनी है, कमेंट कर दो फटाक से, कितनी है 10 है, ठीक है, कितनी घात है 10, कोई दिक्कत नहीं, भले बीच के टर्म हो या ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x की अधिकतम घात कितनी है 10 है, तो भैया है 10, इसमें अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो भैया है 2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा है x की घात 2 माइनस का मान लो लिख दिया 15, तो भैया क्या हो गया x की घात 2, भले x वाला पद नहीं है, ठीक है, भले x वाला पद नहीं है, क्या है x की घात 2 लिखी है और हमने लिख दिया माइनस का 15, तो बस कुछ नहीं, x की अधिकतम घात तो कितनी है, इसमें अधिकतम घात तो 2 है ना, ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब अगर अधिकतम घात 1 रह गई, जैसे इस वाले सवाल में है, ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसे हमने लिख दिया 3x प्लस 4, तो भैया कौन सा हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है भर गया है, आप लोग क्या करो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, क्या कर लिया स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों ने, ठीक है। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप लोग क्या करोगे अपने नोट्स भी बनाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्या होंगे, फोन में पड़े रहेंगे, फोन देखोगे, देख लिया या कुछ दिन पड़े रहते हैं, उसके बाद फोटोज वीडियोस क्या सब डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी की शादी में गए, कुछ दिन तक फोटो पड़े रहे, भैया कुछ फोटो खींचे, सब की तरह साथ में खड़े रह खींच लिया, फिर क्या होता है फोटो क्या होता है डिलीट हो जाता है, डिलीट करिए तो स्टोरेज भर जाती है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा क्या करो कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, कॉपी पे नोट रहेंगे तो याद रहेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 क्या था हमारा, चैप्टर 2, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान देना फिर से, क्या हमने बताया बहुपद क्या है, बहुपद की घात है क्या है वो भी हमने बताई, ठीक है। द्विघात कब होगा, त्रिघात कब होगा या रैखिक कब होगा ये भी हमने बताया, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बहुपद की घात क्या है वो तो बहुत सीधी बात है, जो अधिकतम घात होगी x के ऊपर वो क्या हो जाएगी बहुपद की घात, समझ में आया, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस मैंने लिख दिया 6, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई एग्जांपल, और मैं मान लेता हूँ ये किसके इक्वल है, ये कोई बहुपद है जिस किसके इक्वल है px के इक्वल। अब देखो नया टर्म मैंने यूज किया, क्या है px, तो भैया ये px क्या चीज है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे भैया px क्या है, तो भैया px कौन सी वाला है मैं बता दूं, p से एक वर्ड है इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। p से पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर p यूज किया, और x में बहुपद है, क्या है x, हमने कहा था ना चर यूज करेंगे, तो भैया x में बहुपद है, इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ x हमने मान लिया क्या है, कोई ये है। समझ में आई कि नहीं आई, px कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बढ़िया लग रहा है, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको मैं क्या रख दूंगा y रख दूंगा, ठीक है, क्या रख दूंगा y, अब कोई दिक्कत है नहीं, इधर वाला बहुपद ही है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, y रख लिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। तो हम अगर विचार करें, ठीक है, विचार करें, मान लो x की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूं, ठीक है, x की वैल्यू 0 रख के देखें क्या, ठीक है, x की वैल्यू 0, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो भैया यहाँ पर बन जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस क्या बन जाएगा 6 इक्वल टू क्या रहेगा y, ठीक है। तो भैया देखो क्या निकल के आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, 6 इक्वल टू y निकल के आएगा। तो भैया x बराबर 0 पर y बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। समझ में आई, समझ में आई, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गई। अगर हम x की जगह पर 1 रख के देखें, कितना x की जगह पर 1, ठीक है, इधर लिखता हूं मैं क्या, x की जगह पर 1, तो भैया ये चीज जो है ये चीज बनाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई क्या बना देगी यहाँ पर 1
इस तरीके से। उसके बाद क्या है प्लस का 6, ठीक है, इक्वल टू क्या है y, ठीक है। तो भैया एक का स्क्वायर 1 है, -5 है, +6 है, ठीक है। ऐसा निकलेगा कि भैया 1 - 5 + 6 बराबर y निकलेगा। अब भैया 6 और 1 कितना हो गया, 7 में से 5 गया, कितने आ गए 2 बराबर क्या आ गया y, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर x बराबर भैया 3 रख के देखें, क्या रख के देखें 3, भैया x बराबर क्या रख लेते हैं 3। अब y की वैल्यू अगर हम ध्यान दें, ठीक है, इधर कर देता हूं, x बराबर 3 रखोगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 तिया 15, उसके बाद क्या लिखा है प्लस का 6, ठीक है, बराबर क्या है y। तो भैया इधर देखो, ये 9 - 15 + 6 कितना जाएगा 0 बराबर क्या जाएगा y, ठीक है। एक लाइन में सवाल होने वाला है, मैंने कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया y की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखिए मैंने एक बहुपद लिया, कौन सा बहुपद x² - 5x + 6 इक्वल टू क्या लिया मैंने y, समझ में आई बात। और हमने देखा कि भैया ठीक है x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आई 6 आई, ठीक है। x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आई 2 आई। x बराबर 3 हमने लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 0 आई। तो मैंने x बराबर 2 नहीं लिया ना अभी तक, 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक x बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 लिया, 1 लिया, 3 लिया, 2 नहीं लिया। x बराबर 2 पर भाई देखो क्या हो जाएगा 4 आएगा, तो 2 4 -5 गुणे 2 आएगा, प्लस क्या लिख लेंगे 6 बराबर क्या लिखेंगे y की वैल्यू फिर से दो क्या आ जाएगी 10 6 4 10 कितनी आ गई 0, ठीक है। क्या आ गई y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो भैया ये जो मान है x बराबर 2 पर y की वैल्यू क्या है 0, x बराबर 3 पर भी y की वैल्यू क्या है 0। तो आप देखो इधर, अगर हम मान लें कि 0 वो वैल्यू थी जो इस बहुपद को संतुष्ट कर रही है, 0 वो वैल्यू है, कहने का मतलब y की वैल्यू 0 जो है वो अगर इस बहुपद को संतुष्ट करे, जो कि कर रही है, अगर हम x की वैल्यू इधर रखें तो इधर वाला टर्म 0 है, y भी क्या है 0 है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या करूं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है। इधर चलिए क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इधर यह हमारा काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख दे इक्वल्स टू y, और ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये क्या हो गया एक ग्राफ हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यूज के लिए ड्रा करें, जब देखो x बराबर 0 y बराबर कितना है 6, तो भैया x बराबर 0 इस पर खंड बांटते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना जाएगा भैया 6, ऐसा जाएगा एक पॉइंट। x बराबर 0 पर y बराबर 6 जा रहा है, ठीक है। ये क्या है भैया x एक्सिस है, ठीक है। इधर के साइड ये क्या है y एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ये वाला x डैश हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, पहला पॉइंट ये वाला है, कौन सा है 0,6 है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है 2 है। x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है भैया 2, x बराबर 1 यहाँ होगा, y बराबर 2 यहाँ होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये वाला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी है 0 है। x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इस पर 1 2, x बराबर 2 पर y की वैल्यू 0 है। ये हो गया भैया ये वाला पॉइंट ड्रॉ। x बराबर 3 पर भी y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है 0 है, क्या है 0, समझ में आई बात। यहाँ पर भी x पर 3 चले, y पर कितना चले 0। तो देखो इधर अगर हम एक रेखा इस तरीके से मिलाएं, ठीक है, तो भैया ये ऐसे तो आ गई। अब मुझे ये बताओ कि ठीक है भैया ये क्या ऐसे होके मिल जाएगी कि थोड़ा सा नीचे होके जाएगी, ये चीज भी हमको चेक करनी है, नीचे करनी है। तो हम भैया क्या करें अपने आप से, 1 मिनट रुक जाता है, हो गया घंटा, ठीक है। तो हम भैया क्या करेंगे, देखो इधर ये लाए, हमको ये जानना है ये चीज यहां से ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे होके जाएगा, समझे नहीं समझे। उसके लिए हम x की वैल्यू बीच की कोई ले लेते हैं, कितनी ले लें 2.5 ले लें, कितनी ले लें 2.5 ले लें, 2.5 मतलब 5/2, या 2.5 लिख के अगर देख लें, ठीक है 5/2 रख के देखते हैं इसी वाले समीकरण में, कितने रख के देखें 5/2, 5/2 क्या होता है 2.5, तो 5/2 का स्क्वायर कितना है 25/4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा, क्या हो गया माइनस होने के बाद 5 × 5/2 इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा प्लस का 6 इक्वल टू क्या रहेगा y। अब भैया y की वैल्यू भैया निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, कठिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे लेंथी हो जाएगा।
25/2 और क्या है +6। तो भैया 25/2 इधर है, 25/4 इधर है। तो भैया क्या करें, इसका लासा ले लेते हैं। ठीक है, इन दो का पहले ले लूंगा। अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इस बार स्क्रीनशॉट लेते रहना क्योंकि चीजें हटती जाएंगी। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो भैया ये रहेगा 25/4 ही, माइनस 25/2 को मैं लिख दूंगा कितना 50/4। ठीक है, 25/2 तो लिखा है, 50/4। ठीक है, इतना समझ सकते हो अगर आप क्लास 10th में हो। ठीक है, 25/2 मतलब 50/4, ये काटोगे फिर से क्या जाएगा 25/2। आगे क्या है प्लस का 6 बराबर क्या हो गया y। तो भैया 25/4 माइनस 50/4 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25/4 और प्लस क्या रह जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा y। ये हो गया। अब भैया फिर से इसका लासा ले लो भैया, क्या हो जाएगा 4 संग 24 हो जाएगा, नहीं -25 + 24 -25 + 24 बटे क्या हो जाएगा 4। तो क्या आ गया, देखो इधर क्या आ गया माइनस का 1/4। y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/4। क्या आ गई माइनस का 1/4। कहने का मतलब जब x की वैल्यू कितनी थी 2.5, तो y की वैल्यू क्या थी -1/4। इसका मतलब 1/4 हिस्सा अगर y पर नीचे डालोगे 1, तो -1/2 यहाँ होगा, -1/4 यहाँ होगा। कहने का मतलब 2.5 पर से ये ग्राफ ऐसे करके फिर से ऊपर निकल जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, देखना इधर ये जो पॉइंट है, देखो इधर ये यहां से आया। ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, देखो जरा समझो मेरी बात को। एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा यहाँ आया। फिर हमने 2.5 पर इसलिए निकाला ताकि हमें जानना था ये यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट मिले हैं या बीच में नीचे भी गया है। समझ में आई बात। अगर बीच में नीचे गया इसलिए हमने क्या ले लिया x की वैल्यू 2.5 ले ली, y की वैल्यू निकाल ली। -25 आई मतलब कि लगभग यहाँ से देखो इतनी दूरी तो मैंने बनाई है ना। तो ये क्या हुआ, ग्राफ यहाँ से आया और ऐसे करके ऊपर चला गया। समझ में आई बात। अच्छा, x की वैल्यू 2 आई जब y का मान क्या था 0 था। तो भैया देखो ये ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है। मतलब x की 2 वैल्यूज के लिए y की अक्ष की वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो क्या हो गया है यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल हो गया, जैसे स्क्रीनशॉट के बाद से मैं आया हूँ तो वीडियो क्या है थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बिल्कुल एट स्टार्ट से, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके। ठीक है, दूसरा कोई इजी सा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, हमने देखा है कि क्या है यहाँ से देखिए चला। ठीक है, यहाँ से चला 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 उसके बाद यहाँ आया, तो एक्स पर इसने एक पॉइंट काटा, फिर इसने एक दूसरा भी पॉइंट काटा। समझ में आया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, उसके बाद कल मैं बताऊंगा आपको आगे की क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इसको क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो पहली वाली प्लेलिस्ट है, क्या है पहली वाली प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की, क्या है पहली प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की, उसको भी जाकर क्या कर लो एक्सेस कर लो। अगर वो नहीं देखी है तो मैं बता दूं वहां से चीजें क्या हो रही है रिलेट हो रही है। ठीक है, पूरा चूंकि सीरीज चल रही है तो अगर पिछला नहीं देखोगे तो आगे का समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चैप्टर 1 की पूरी लिस्ट ज्यादा नहीं 9-10 वीडियो है। ठीक है, उसको देख डालो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।